जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर कुछ नए क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हैं और देखते हैं बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कीमती होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक मौस व लघुत्तम समापवर्तक लौस क्रमशः 12 तथा 72 है। मतलब इसका कहने का मतलब है ना कि दो संख्या है, जैसा होता है ना लौसा हम लोग निकालते हैं मौसा निकालते हैं, वैसे ही दो संख्या है उनका लौसा और मौसा दोनों दिया है 72। लौसा दिया है 72 और मौसा दिया है 12। ठीक है। और इन संख्याओं का योगफल जो होगा, संख्या हमको नहीं पता है कि संख्या कौन कौन सी है, लेकिन उन दो संख्या ऐसी है जिसको हम लोग निकालते हैं तो लौसा 12 आता है, लौसा 72 आता है और मौसा जो है वो 12 आता है। और जब उन दोनों संख्या को हम लोग जोड़ते हैं ना तो उसका योगफल 60 आता है। उसका योगफल कितना आता है? 60 आता है। तो संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन दो तरह से लग जाएगा। ये तो हम लोग एक तो हम लोग ये ऑप्शन देख के भी लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि कभी कभी ऑप्शन मैच नहीं करता है तो हम लोग ज़्यादा अपने हल करने पे विश्वास करेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है ऑप्शन से तो क्वेश्चन लग जाता है लेकिन सारे क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं लगते हैं। इत्तेफाक होता है कि कुछ क्वेश्चन लग जाते हैं तो उसमें हम लोग नहीं विश्वास करेंगे। वैसे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे वैसे हम लोग इसमें चलेंगे। ओके, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कह रहा है कि दो संख्या है। संख्या हमको पता है? नहीं पता है। तो हम लोग क्या इसको मान सकते हैं कि माना संख्या, आप कुछ भी संख्या मान सकते हैं जो भी आप लोगों को मानना हो, क्रमशः आप लोगों को जो भी संख्या मानना हो मान सकते हैं। ए बी एक्स वाई पी क्यू आर, मतलब कुछ भी आप मान सकते हैं। आप लोग जो भी कहें हम मान लें। ए भी मान लें, ए भी मानते हैं, ठीक है। ए तथा बी है। ओके, अब जो प्रश्न कह रहा है ना उस पर हम लोग चलते हैं। अब ये प्रश्न कह रहा है कि संख्या ए बी हो गया, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ? तो दो संख्याओं का गुणनफल अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो बराबर, ये आप लोग सूत्र देखे होंगे कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मस। ये आप लोगों ने देखा होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो a इंटू बी बराबर 12 गुणे 72। समीकरण एक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये क्वेश्चन बिल्कुल है। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उन संख्याओं का योग, तो हम लोग इसका योग कर ले। a प्लस बी का योग कितना है? 60। इसको हम लोग समीकरण 2 मान सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। अगर हम लोग इसको समीकरण मान सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक सूत्र होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 4ab। होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे होगा। अब इसी पे हम लोग रख देते हैं, इसी पे हम लोग अब रख देंगे इसका मान। तो a और b निकल जाएगा, a माइनस b निकल जाएगा। तो इस a और प्लस कितना है? 60 है। तो 60 का स्क्वायर 4 और गुणे ए बी कितना है? 12 गुणे 72। 12 गुणे 72 चले। तो 6 का है तो 6 6 का 36, 36 तो ये हो जाएगा
और जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करें, तो ये छोटा सा है 72 का इसमें गुणा करना है, फिर उसके बाद 4 का गुणा करना है, तो 72 का गुणा हम यहाँ पे कर लें। ठीक है, ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, आगे देखें। अब इसमें गुणा हम लोग कैसे करते हैं, 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, 14 2 16, 14 2 16, हाथ में लगा 1 और 7 एकम 7। अब इसमें हम लोग फिर 4 का गुणा करते हैं, 4 चौक को 16, ये हो गया, इतना ही आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 14 2 16, 7 एकम 7, 1 8 आ जाएगा, 1 हासिल बचा था। ठीक है, 4 चौक को 16, हाथ में लगा 1, 4 छक्का 24, 24 1 25, 24 1 25, हाथ में लगा 2, 8 5 40, 8 चौक को 32, 33 34, ये आएगा 34 और 56 आ गया। माइनस करें इसमें से माइनस करें ना, तो कितना आएगा देखते हैं। ठीक है, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, ये कितना हो गया 5, 5 में से 4 जाएगा 1, इतना बचेगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी बराबर ये कितना हो जाएगा 12, इसको हटाएंगे तो ये अंडर रूट होगा और अंडर रूट में आ जाएगा 12। अब हम लोग यहाँ आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का समीकरण 2 क्या है कि a प्लस बी बराबर 60, ये पहले से था समीकरण 2, और समीकरण 3 क्या बन गया, a माइनस बी बराबर 12, ये समीकरण 3 हो गया हम लोगों का। अब इसी को हल कर देते हैं। ओके, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, आगे बढ़े हम लोग। घटाने पर अगर इसको घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह जो है वो बदल जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, ये हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा। और जब इसमें से 12 में से 60 में से 12 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 48 बचेगा, तो 2 से ये कटेगा, तो b बराबर कितना हो गया 24, b बराबर 24। अब हम b का मान किसी में भी रख देंगे तो आ जाएगा। b का मान हम लोग रखते हैं किसमें, b समीकरण 3 में। ठीक है, रखने पे तो a माइनस 24 हो गया बराबर 12 हो गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये a का मान है और ये b का मान है, तो 24 और 36 आ गया b। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में दिया है, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल हम लोग जब भी निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर में होता है, क्योंकि मीटर का मीटर में अगर गुणा करते हैं, जैसे x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होता है, वैसे मीटर का मीटर में जब करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, जो उसका लंबाई है ना उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। ठीक है, यदि कमरे की ऊंचाई, जो ऊंचाई दे रहा है वो 11 मीटर है, तो छत का क्षेत्रफल बताइए। किसका क्षेत्रफल ये पूछ रहा है हमसे, छत का। किसका पूछ रहा है हमसे, छत का पूछ रहा है।
तो बिना हम लोग समय गवाए जो है कि आगे बढ़ें और इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे हमको क्या पता है, सिर्फ ये क्षेत्रफल पता है और इसकी ऊंचाई पता है, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई हमको पता है नहीं पता है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा हिंट दिया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। इसके अलावा हमको कोई इसमें क्लू मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं, ओके। मैथ का मतलब ही होता है कि माना, नहीं मानेंगे तो मैथ आपको नहीं मानेगा। अगर आपको मानना है तो मैथ आपको मानेगा, कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे दिया है तो इसमें हम लोग हल करते हैं। तो इसमें दे रखा है कि माना कमरे की चौड़ाई को बी बोलते हैं, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, यक्स मीटर। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसे हो गया। इसमें देखिए साफ साफ का लंबाई उसकी, लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, तो चौड़ाई अगर x हो जाएगा तो लंबाई दोगुनी होगी कि नहीं होगी, होगा ना, 2x हो गया। अब दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल दिया है कितना, 660 मीटर स्क्वायर, ये दिया है। तो इसका सूत्र क्या होता है देख ले। तो देखें ना जी, तो क्षेत्रफल बराबर होता है ये 2l प्लस बी गुणे एच बराबर 660 मीटर। ओके, होगा। अब इस पे हम लोग इसका मान पटकते हैं, जो माने हैं यक्स और 2x। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा यक्स, 2x प्लस यक्स गुणे एच बराबर 660 मीटर। अब इसका इसमें गुणा करिए तो 2 दूना के 4x प्लस 2x गुणे एच। अच्छा, एच का भी तो मान दिया है, एच का मान 11 दिया है ना, तो एच का मान हम लोग 11 यहाँ रख लेते हैं, 11/660। तो ये इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6x बराबर होगा, इससे ये भाग हो जाएगा। तो 660/11, 11 से 11 कटेगा तो ये हो जाएगा 6 बार में, ये 0 उतार देते हैं, 60 हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 60/6, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। मतलब x का मान कितना आ गया, 10। x का मान कितना आ गया, 10। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x माने हैं, 2 इंटू यक्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 बराबर 20 मीटर। चौड़ाई कितना है यक्स, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तब कह रहा है कि कमरे के छत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, यल गुणे बी होगा। तो यल कितना है 20 और ये कितना है 10, तो बराबर कितना हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर। 200 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर ए, इज द राइट आंसर ए। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगता है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है ना कि यदि
दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36, मतलब दो संख्या है उनका अंतर 5 है और उनको गुणनफल जब गुणा करते हैं तो 36 आता है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि दो संख्या है। संख्या क्या है हमको पता है? नहीं पता है, तो मान ले संख्या। तो संख्या माना संख्या ए तथा बी, मान सकते हैं कि नहीं। अब इनका अंतर कह रहा है 5 है, तो ए और माइनस बी बराबर कितना हो गया? 5। गुणनफल कह रहा है 36 है, तो ए इंटू बी बराबर कितना है? 36 है। इनका व्युत्क्रम कह रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर आपके पास व्युत्क्रम का मतलब होता है सीधा उसका उल्टा, तो ये सही है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? बटे में होगा, तो इसको हम लोग बटे में करें व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम हो जाएगा ए बटे ए माइनस 1 बटे बी। ये व्युत्क्रम हो गया। इसी को हल करके आगे बढ़ जाना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? होगा, और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। अब माइनस है ना, माइनस हो जाएगा। आ गया? आएगा कि नहीं आएगा? अब इससे अगर हम लोग करेंगे तो ये ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ बी हो जाएगा, और यहाँ बी से बी कटेगा तो ए हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग सीधा भी करके लिख सकते हैं, दोनों संख्या प्लस ही में है, तो ए माइनस बी, नहीं ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। ठीक है, अब ए भी होता है। अब इसका मान हम लोग रख देते हैं। ए माइनस बी का मान कितना है? 5, और इसका मान कितना है? 36। आंसर हम लोगों का हो गया, ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो हम आज थोड़े से क्वेश्चन जो है बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन थे और शॉर्ट ट्रिक पे नहीं लगे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल था और लॉन्ग था, समझाने में थोड़ा सा समय लग गया, इसलिए आज का क्वेश्चन सिर्फ इतना ही रहेगा। अगली बार जो होगा ज़्यादा क्वेश्चन हम देने की कोशिश करेंगे। ओके, जय हिंद दोस्तों।